ईरान से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत आइलैंड है जिसे खर्ग आइलैंड कहा जाता है। खर्ग आइलैंड को ईरान की लाइफलाइन माना जाता है। ईरान का 90% ऑयल खर्ग आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है। जंग शुरू करने के पहले ही दिन दज्जाल के पुजारियों की नजर खर्ग आइलैंड पर थी। ये ऑयल और गैस पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए धमकी दे रहे हैं कि अब खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या होगा जब अमेरिका और इजराइल की फौज खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगी। खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना बहुत आसान है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 800 से 1000 फौजी भी इस आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज सिर्फ 8 किलोमीटर है। अमेरिका ने अपने 12,000 फौजी भेजे हैं ताकि वो इस आइलैंड पर कब्जा कर सकें। तो जानते हैं कि क्या होगा अगर अमेरिकन फौजी इस आइलैंड पर कब्जा कर लेते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन जहाजों का सामना होगा माइंस से। खर्ग आइलैंड के एतराफ के पानी में माइंस लगी हुई हैं। कोई भी बोट बिना तबाही के यहाँ पहुँच जाए ये थोड़ा मुश्किल है, मगर चलिए वो जैसे तैसे पहुँच गए या उन्होंने एयर ड्रॉप किया तो वो आ तो जाएंगे मगर वापस नहीं जा पाएंगे। खर्ग आइलैंड ईरान से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है और आपने देखा कि 2000 किलोमीटर दूर इजराइल का क्या हाल हो चुका है। देखने पर यह तय कर पाना मुश्किल है कि ये तेल अवीव है या गाजा। अब आप सोचिए कि 25 किलोमीटर के लिए तो ईरान को लॉन्ग रेंज मिसाइल की कोई जरूरत ही नहीं है। ईरान के पास लाखों ड्रोन्स हैं और लाखों शॉर्ट रेंज रॉकेट्स। एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरेगा कि अमेरिकन फौज पर रॉकेट न गिरे। ईरान इतनी बमबारी करेगा कि एक इंच जमीन भी सेफ नहीं रहेगी। वो कोशिश करेंगे कि गैस के टैंक्स के आसपास छुप जाएं ताकि ईरान हमला न कर सके, लेकिन ईरान को कोई परवाह नहीं है। टैंक्स फिर से बना लेंगे, लेकिन फिलहाल इन चूहों का खात्मा ज्यादा जरूरी है। फिर आएगी ईरान की जमीनी फौज, दुनिया की आर्मीज में नंबर 3 पर आने वाली जाबाज फौज। हर सिपाही की बस एक ही ख्वाहिश है कि शहीद होकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जाए। इस्लामी फौज मौत को ऐसे अजीज रखती है जैसे यहूदी जिंदगी को। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इंतजार जारी है। 12,000 लाशें वापस तक नहीं ले जा पाएंगे। इसके अलावा ईरान ने वादा किया है कि अगर जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑयल 250 से $300 पर बैरल तक पहुंच जाएगा। ये रिसेशन नहीं, ग्रेट डिप्रेशन होगा। खाने पीने का सामान इतना महंगा हो जाएगा कि दुनिया पहली बार वेस्ट में भुखमरी के मंजर देखेगी। इसलिए ईरान की फौज की तरह हमें भी इंतजार है। अब तक दुश्मन को सिर्फ माली नुकसान हुआ है, अब पता चलेगा कि जानी नुकसान कैसा होता है।